रतन ये मानुष तन, अनमोल रतन ये मानुष तन, गफलत में यूं ना गवाना, कुछ ऐसी करनी ना हो चले, फिर पाछे पड़े पछताना। मंजिल सबकी एक है, भले राह हो जुदा जुदा, आप सबला सादर प्रणाम करत है। मोर मयारू मानस परिवार, ग्राम गुदगुदा गुदगुदा गुदगुदा। हरि ओम हरि ओम। वर्णनामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि, मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायक। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव राम राघव श्री राम राघव रक्षु मां। चरण कमल गुरुदेव के संग वीर हनुमान, हो सहायक देव सब, कर सकूं प्रभु गुणगान, कर सकूं प्रभु गुणगान। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो श्री राम के, हे हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, छत्रपति हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय, स्थान देवता की जय, ग्राम देवता की जय, सब भक्तन की जय, आयोजक परिवार की जय। संस्कारधानी ग्राम सरई पाली के जम्मो देवी देवता मल्ला हृदय ले नमन करत, सबले पहली आभारी हन। अथाह मेहनत परिश्रम करके विशाल धर्म मंचला सजिया जम्मो आयोजक भैया मन के बहिनी मन के, जिकर मया पीड़ित भरे न्योता पाके आप सबों के दर्शन करे के अवसर मिले। हृदय ले आभारी हन आप समस्त संत समाज के, माता बहिनी मल्ला, सियान मल्ला, नौजवान मल्ला, नान्हे नान्हे संगवारी मल्ला, संगे संग हमर मानस जगत के अग्रज मार्गदर्शक ये मंचला गति देवैया आदरणीय बड़े भैया जी, आप सबों के श्री चरण में मोर मयारू मानस परिवार, ग्राम गुदगुदा, जिला धमतरी के जम्मो संगवारी मन डहरले सादर प्रणाम है। आवा उत्तरकांड दोहा क्रमांक 43 के नीचे पहला नंबर के पंक्ति आप सबके भी जीवन के आधार बना के कुछ कहे के अवसर मिले हैं, जेकर में वाचन कर दो। एही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई। एही तन कर फल विषय न भाई,
वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई। प्रस्तुत दोहाला भगवान राम जी अपन अयोध्या के समस्त प्रजामन के सामने हम सब ला लक्ष्य बना के कहा थे। जी हाँ, नर्तन के सार्थकता के चर्चा भगवान राम के द्वारा समस्त अयोध्या वासी मन के बीच रखेगी रामराज होए के बाद में। सज्जनों, प्रश्न उठते जब हमन यहाँ आत रहे 1.25 घंटा बाग बहरा पहुंचे तो लगी स्वा का गजब के बना है यार, मोटर गाड़ी बनैया है। हमन हाँ सुमो माइन तेकर से 1.25 घंटा पहुंच गए। मैं सोचो हो सकते बैला गाड़ी में निकले रहते तक कत्का बेर में पहुंचते। तब मोर समझ इसके मोटर गाड़ी बनैया का सोच के बना है। एक ठन जी सैनिक के घलो बनैया जानते को निशानी टेकाक चढ़ जा, नी तू उतरना है तू उतर जा। दुनिया के हर बनाने वाला के पीछे कहीं न कहीं उद्देश्य है। पर आवा ये मनुष्य के तन बनाने वाला, ये मनुष्य तन ला काबर बना है, इनमें का फल लगना चाहिए, हमर बाटा के ही प्रसंग आया। नर्तन के सार्थकता भगवान राम के द्वारा अयोध्या के प्रजा मन ला कहना एक प्रश्न उठाते। अयोध्या के प्रजा वो प्रजा है सज्जनों, वर्ण आश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चल ही सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। ऐसना प्रजा मन के सामने भगवान राम के द्वारा राम गीता के संभाषण नर्तन के सार्थकता कहे के पीछे कारण का है, और आप और हम सबला ये नर्तन काबर मिले है जिकर चर्चा करन एक ठन छोटकुन वंदना के संग। ओकर पहली निवेदन कर दो आखिरी मंडलियन। अब आखिरी में जाना था टावर लहरात रथे, हाँ नेट कम होते नहीं तहन स्पीड कम होते तहन नहीं सुनायल धरे वो। तो मैं सब झन ला कहा था टावर में आ जाओ, टावर में नहीं रहे तहन बात अपन नहीं हो बहनी हो। मैं गांव मन में देखे हूं बहुत झन बहनी मन रही छत में चढ़त रहते, काबर टावर नहीं है गा कथे। तो आदमी संग गोठियाए बर मोबाइल में टावर के जरूरत है, अब भगवान के कथा पर तुहर मन के मूल पावर के जरूरत है। कोनो भी आदमी सन बात करबे तो सबसे पहली मोबाइल में बिल देना पड़ते, बिना बैलेंस डरवाए बटन ला मसक तो। जिससे आप संपर्क करना चाहते हैं उनसे बात करने के लिए आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है कही देते। तब पहली आदमी सन बात करे बर मोबाइल में बिल देना पड़ते, और भगवान के कथा पर तो दिल देना पड़ते। मैं नहीं कहता कि बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो। चले आए हैं हम तो राम कथा के खातिर, बस एक बार अपना आशीर्वाद ताली बजाकर उपहार में दे दो। बोल सीताराम भगवान की जय। करत हमार जी मोर मयारू राम जी करत हम बिनती, बिरथा झन होवे मोर बंदगी। तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी। हे सीता राम जी करत हमार जी, जी करत हमार जी मोर मयारू राम जी करत हम बिनती, बिरथा झन होवे मोर बंदगी। तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी।
सब में प्रेम बांटो मैं नाम तोर लेके, जग के सेवा करूं तन मान देके। सब में प्रेम बांटो मैं नाम तोर लेके, जग के सेवा करूं तन मान देके। मन निर्मल होवे, मन निर्मल होवे झन रहे गंदगी, तोर कृपा हम मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हम मिले जब तक है जिंदगी। बोलो सीताराम भगवान की जय। बहिनी मन मने मन सोचा थी कर गांव का नाव गुदगुदा है यार, कस के गुदगुदा ही नावा नावा बात ला बताही, फिर कहीं च नहीं है बहिनी। सुखा तरियम धपोरवा कोकड़ा, अब एक खाड़ी धान तो 21 काठा बोदरा वाली बात है। अब आओ आप सब ला प्रणाम करत मैं याद करूं, आज से लगभग 600 वर्ष पहली सावन शुक्ल सप्तमी के दिन सनातन धर्म के ध्वजा ला फहराने वाला हमार भटके हुए सनातनी मल्ला सतमार्ग दिखाए बर एक संत के जन्म हुई जिला पर हम सब तुलसीदास कथन। बहनी हो, ये तुलसीदास जी के ग्रंथ निरतीस थे आप और हम कहाँ रहते नभी, ढेला पथरा बरोबर कोनो कर पर रहते। जे समय ये ग्रंथ के निर्माण हुई, हमार देश दो तरह से पीड़ित रही से, मुगल मन के शासन रही से, हमार मंदिर देवाला मल्ला तोड़े जात रही से, हमार आस्था के केंद्र मल्ला खंडित करे जात रही से। ये बाह्य पीड़ा है। आंतरिक पीड़ा ये रही से कि हमरे सनातन धर्मी भाई मन राम के मानने वाला मन कहा है कि मोर विष्णु बड़े, शिव के मानने वाला मन कहा है मोर शिव बड़े, दुर्गा के मानैया मन कहा है मोर साख्य बड़े, और एक दूसर लड़ लड़ के मरत रहा है धरती रक्त रंजीत होतरी से। ऐसना बेला में जब मोर देश के बेटी मन के का हालत रही, ओ समय हम सब के एक सहारा बन के कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए, कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए। बहती हुई नौका के पतवार मिल गए, कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए। था डूब रहा भारत इस्लाम सिंधु में, जब डूब रहा भारत इस्लाम सिंधु में, बनकर महान माझी पतवार मिल गए। कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए। सुनकर रुदन हमारा निज धर्म के लिए, सुनकर रुदन हमारा निज धर्म के लिए, लेकर महेश मानस उपहार मिल गए। कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए। भारत के बेटियों की थी लाज लुट रही, जब भारत के बेटियों की थी लाज लुट रही, करने को द्रौपदी का उपकार मिल गए। कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए। तुमसे उऋण न होगा तुलसी कभी भी भारत,
तुमसे उऋण न होगा तुलसी कभी भी भारत, हिंदुत्व के गले के तुम हार मिल गए, कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए। सज्जनों, ये तुलसी के ग्रंथ है। हमारा शास्त्र है कि आज हम चंद्रयान 3 के कामयाबी में हैं। दुनिया में जतका रिसर्च हो है ओकर देन भारत के धर्म ग्रंथ है। दुनिया में कौन सोच सकते कि ऐसे उड़ाने वाला कोई चीज हो। ये भारत के पुष्पक विमान आए जे दुनिया वाला मतलब जहाज बनाए बर प्रेरित करीस। भारत देश के ग्रंथ आए जे वाटर प्रूफ चीज बनाना शुरू करीस। आवा मैं निवेदन पूर्वक चलो, आज आप और हम सबला मानव के तन धरे हन त मानव बरोबर रहानो, मानव बरोबर रहे बर हमला तुलसी के सहारा लेना पड़ी। बाबा तुलसी बतेइस कि भाई ये तन है तेनहा काबर मिले है, एही तन कर फल विषय न भाई। भगवान राम के श्रीमुख से समाज बर कहेगी ना और हम सब पर कहे जाते कि भैया ये तन के फल हा विषय नो है। ये तन हम कोई विशेष कारण से मिले है और वो कारण काए आवाओ। भैया पहली चले एक ठन बात कही दे तो मैं ओकर उत्तर चौपाई के रूप में ही दे दो, जतका चर्चा होते तो ही। बाबा तुलसी के पंक्ति ये है, एही तन कर फल विषय ना भाई। तब फल का लगना चाहिए, देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। एही तन कर फल विषय न भाई। ये तन में विषय के फल नहीं लगना चाहिए। तब देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। आवाओ ये तन के सार्थकता का है, तो सबसे पहली जानो ये तन कैसे मिलते तेला ना। राम जी काबर कहा थे, तब भगवान राम हा जनता के सामने संभाषण काबर करत है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुर वासी सब आए, बैठे गुरु मुनि अरविज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन, सुनहु सकल पुर जन मम वाणी। ए समस्त प्रजा हो, अयोध्या वासी हो, मोर वाणी सुनो। ये तन्हा बड़े भागी मानुष तन पावा। हम सबला बड़े भाग से मानुष तन मिले हैं। अब ये मनुष्य तन कैसे मिले हैं, तब कोई फार्म भर के नहीं पाए, कोई चुनाव जीत के नहीं पाए भैया। ये तन केवल और केवल कबहू की करी करुणा नर देही, देता ईस बिन हेतु सनेही। वो मालिक करुणा करके मनुष्य के तन ला दे है। अब ये मनुष्य के तन हमला करुणा करके ओकर कृपा ले मिले है, तो ये काबर मिले है, ये मुख्य बात है। आवाओ मैं निवेदन पूर्वक भगवान राम जी जे बात कहना चाहत नीचे शुरू करूं। काबर कहत तेला, अयोध्या के प्रजावासी मल्ला मने मन में अपन आपस में गोठियाना शुरू कर दे रही वो। अरे भाई हमार मन के राजा राम है, हमार रानी तो सीता है, तो हम अल्लाह कुछ करे जरूरत नहीं है। जी हाँ के राजा राम, जी हाँ के रानी सीता, तो हम अल्लाह कुछ करे जरूरत नहीं है। तब भगवान राम मानव तन ला लक्ष्य बना करके ये कहना चाहते कि मनुष्य के तन काबर मिले है। बड़े भाग मानुष तन पावा, एमे जे शब्द है वो पावा है। और जे चीज रद्दा चलत मिल जाए रथे नहीं, ओकर आदमी कीमत नहीं समझे। ये मनुष्य के तन के कतका कीमत है, तब की ही सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये तन ला पाए बर देवता मन तरसते कथे वो तन हमन ला मिले है, लेकिन एकर कीमत ला नहीं जाने ना। ये तन ला पाके का करना है, ता आवाओ मैं शुरुआत करूं। पहली मनखे बनीस ब्रह्मा जी है,
सबसे पहली मनखे कौन हरे? कई जन कही दे रहे थे बेंद्रा मन हमर पूर्वज कही के, धोखा में आरो हमर मन के पूर्वज बेंद्रा मन नो है बहनी हो। हमर शास्त्र कथे कि हम सबके पूर्वज कोने? बाबा तुलसी है देन तो बहुत सुंदर बात की इसकी तन है देन। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, ये शंभु और मनु के द्वारा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, ओकरे द्वारा ये सृष्टि नर्तन सृष्टि चालू हुई। संसार में पहली दो सृष्टि चले, एक मानसी सृष्टि और दूसरा मैथुनी सृष्टि। मानसी सृष्टि के द्वारा भगवान मन ऐसे ऐसे करे, फट का है तहन वो खड़े हो जाए, तो ये मानसी सृष्टि है। लेकिन माता और पिता के द्वारा संतान जो ये दुनिया में आते ओला कथे मैथुनी सृष्टि, और वो सृष्टि की उत्पत्ति हुई इस मनु शत्रुपा के द्वारा। यदि कोई पूछे मनखे मन के सबले बड़े मनखे कोने, तब जान लेना मनु और शत्रुपा है। अब हम अल्लाह ये तन मिले है तब काबर मिले है? तब ब्रह्मा जी है सबसे पहली मनखे बने इसकी बेटा तो 40 साल भर दे दे हो रे मनखे की इस मोर का बुता है महाराज, भगवान के भजन करवे, सुंदर जीवे खावे। ओ की दुनिया में के झन का करहूं बाहू ते कल्ले मोरऊ संगवारी मंगवारी बना देन महाराज। तब भगवान रहा देन हा बैला बने। बैला की ही तोर 40 साल की उम्र है बेटा, ये मनखे सर रबे खेत वेतला जोते लागबे गोबर देबे, नरवा घुरवा गुरवा वाला चल ही की। तो ये दुए झन में का हुई महाराज, तब कैसे करबो? तब किस ऐसे करना है का झन घर रखैया बना दे, हमन हा खेत जाबो बैला सन तो घल्ला कौन राखी? तब ब्रह्मा कुकुर बनेस वो घल्ला राखबे रे के कुकुर लगी ही तोर 40 साल उम्र है बेटा, घर वाला राखत रहे मन खेत जाही था ठीक है। ओमन की समन घर राखबो ये मन खेत जाही, अरे कुछ अलग टाइप क्यों नहीं बनासगा? तब भगवान बने श्यामगेदरी बहुल 40 साल। सबो जन अपन अपन काम पूछी, इस मनखे की इस मोर का काम तो कुछ नहीं करना है, बढ़िया कमाना खाना है, भगवान के भजन करना है, बैला ते सेवा करवे। बैला की ही देख महाराज दूसर के गुलामी में ज्यादा दिन के रहो, अच्छा बात नो है। 40 साल ले दंदर दंदर के मैं कमाऊं, अब ये है पेरा दी तो मैं खाऊं, ये पानी पिया ही तो मैं पीऊं, ते कल ले आधा कम कर देना। ब्रह्मा कथे अब मैं बना डरे हूं तो कैसे कम करूं? कोई लेवैया हो ही दे दूं। आदमी रहा है तेन हद रही मारे मोला दे देन महाराज 20 साल खाबले बैला 20 साल की उम्र ला झोंक डरिस वो। कुकुर पूछिस मोर का काम है? तोर का काम रही रे टेड़ का पूछी के, कोई आही जाही आन गांव के ते मन ला भूखबे, खाल दीत खाबे, लौठी मारही काय काय नरियाबे। कुकुर की दासड़ रे हमर कोई बूता नहीं है, तो मोरो 40 साल में आधा घटो दे महाराज, 20 साल में कुछ नहीं करो। ब्रह्मा की तय कर उमर लगा करो, मनखे कथे मोला देन महाराज मोर खजाना खाली है। 20 साल फिर कुकुर के झोंक डरिस। अब बाँचे है चमगेदरी तेला ते पूछिस मोर का काम रही महाराज? तोरऊ का काम उल्टा लटके रबे, जे तिल खाबे ते तिल निकालबे, तो पता नहीं चले। चमगेदरी की ही सहू का काम के तो मोरो आधल कम कर दे। मनखे किस लाओ लाओ भंडार खाली है। कुकुर के 20 साल, बैलक 20 साल, चमगेदरी 20 साल, 60 साल आदमी झोंकी तब ओकर उम्र हो इस कलयुग में 100 साल। आदमी बरोबर 40 साल ले जीते भैया। अच्छा लोग लइका मन बाढ़िस नहीं तहन टेंशन शुरू, टूरा कोचिंग करूं का भैया तो दंदर के कमाओ, बैला कुमार शुरू हो जाते वो और कुछ नहीं सूझे, बैला बरोबर मरत ले कमा। जैसे 60 पूरा हुई घर में बहू आ गए तहन कुकुर के उम्र शुरू, कतका बेर पानी दी लुटुर लुटुर देखा था पानी दी तब खावे। तब कुकुर के उम्र शुरू हो जाते 60 के बाद 80 पूरा हुई तहन ठिकाना नहीं है साहेब। चमगेदरी कुमार शुरू कतका बेर खावे कती जावे पता नहीं चले। तो ये मनखे जिंदगी है, लेकिन ये मनखे के जिंदगी में
बनाने वाला के उम्र हा 40 रहा है 100 रहा है। सबसे मूल चीज है ये तन मिले काबर है, और ये तन काबर मिले है। आवाओ ब्रह्मलीन पवन दीवान जी बहुत सुंदर पंक्ति कथे। आंसुओं ने सभी कुछ कहा पर दुनिया ने समझा नहीं। मौत ने लाख मौके दिए उम्र का राज सुलझा नहीं। हम सबला ये जीवन ऐसे मिले हैं, फूल होठों पे खिलते रहे और माली तरसता रहा। फूल होठों पे खिलते रहे और माली तरसता रहा। नदियाँ प्यासी रही उम्र भर और बादल बरसता रहा। दर्द तो दर्द ही रह गया, जिंदगी की यही रीत है। कई बार जन्म मिले हैं लेकिन वो उलझन ला नहीं सुलझा सकें कि तन काबर मिले हैं। दर्द तो दर्द ही रह गया, जिंदगी की यही रीत है। फिर न कहना कि गाओ पवन ये मेरा आखिरी गीत है। जीवन के अंतिम सांस आए से पहली आवाओ ये नर्तन मिले काबर है, और ये नर्तन ला पाके हमला का करना है जेकर चर्चा करबो ये गीत के संग। एक बहुत पुराना बात अक्सर सुनथन, आदमी बात बात में कहती है जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है भाई, पानी भरे खोले और सुनबे लगते भी का ठिकाना है। वो कतका बेर हाथी आ जाही, कतका बेर बरहा जाही, कोई ठिकाना है। सब जाना सज्जनों और दू जन के ठिकाना च नहीं है। एक चौर चाबे बोकरा और दूसर चंदर लगे डोकरा। दोनों में कतका अंतर है तो सुन लो। बोकरा कहाँ मरते बहनी हो, देवता मन चौर चबा के बोकरा परछी मारते। जैसे बोकरा मरीन भितराओ भितराओ की खोली में भितरा देते और डोकरा मार रहे थे खोली में। डोकरा गए कथे भैया अरे निकालो निकालो की परछी में निकाल देते। ये तन ले प्राण छूटे के बाद बोकरत का कीमत नहीं है सज्जनों। ये नावा बात नो है, सब जाना था। गांव में कोई घटना होते तहन आदमी मन 4 जन चौक में बैठते। ओ हो दाऊ बड़ अच्छा आदमी जी कालिच मिले रहन भाई। टांग बिचारा गए कथे जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है पगला, पानी भरे खोले पर किच कही कही रही गेस मोर भाई। घर के चावरल बढ़ाए बर नहीं छोड़े, पड़ोसी डहन के मेड़ लखा खोले नहीं छोड़े। हमार बहनी मन घलोक कथे सही मिया सुने बड़ दुख लागिस रे बैरी श्री देवी हमने के संग रखतान। बपरी टूटांग गए कथे जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है बहनी, पानी भरे खोले पर किच कही कही रही गेस मोर बहनी। सास ला झगड़ा करे बर नहीं छोड़े, पड़ोसिन के चारी करे बर नहीं छोड़े। यदि ये जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है मोर भाई, ते दुनिया के गंदगी ला छोड़ और वो मालिक के बंदगी में मन ला जोड़।